वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए, आज मैं आप लोगों को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताऊंगा। ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी में बी डिफाइंड एज द एनर्जी एसोसिएटेड विथ इट ड्यू टू इट्स पोजीशन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अनदर बॉडी and is measured by the amount of work done in bringing a body from infinity to a given point in the gravitational field of the body। ठीक है। कहने का क्या मतलब है, देखिए फिर से मैं पढ़ के समझा दे रहा हूँ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एनर्जी एसोसिएटेड विथ इट ड्यू टू इट्स पोजिशन इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अनदर बॉडी। एक अनदर बॉडी, सपोज करो अर्थ है, अर्थ एक अनदर बॉडी है, इसका एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। उस ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई एक बॉडी जिसकी एक पोजीशन है, उस पोजीशन पर रखने के कारण उसमें जो एनर्जी एसोसिएटेड हो रही है, ठीक है ना, और उसी को हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं कि इन्फिनिटी से किसी भी एक पॉइंट पर बॉडी को लेकर के गए हैं, ठीक है, उस ग्रेविटेशनल फील्ड में। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक अर्थ है, अभी मैंने बताया था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जब मैं बताया था उस समय समझाया था ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है ना। कि सपोज कीजिए कि ये एक अर्थ है और ये अर्थ का अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड में अर्थ, तो यहाँ पर एक बॉडी है, एम ऑब्जेक्ट मास है यहाँ पर, ठीक है ना। अर्थ इसे अपने तरफ खींच रही है, लेकिन जिस फोर्स से खींच रही है उसके अगेंस्ट में, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक गया है। तो इसकी पोजीशन के कारण जो इसमें एनर्जी एसोसिएट हुए हैं उसी को तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं। पोजीशन के कारण जो एनर्जी एसोसिएट हुए इस बॉडी में, इस ऑब्जेक्ट में, ये पॉइंट पर, उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और ग्रेविटी में हो रहा है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन इसको हम लोग कुछ इस तरह से समझेंगे कि अर्थ का जो ये मास है, ठीक है, अर्थ का जो मास है वो, इसका मास ज़्यादा है, ये ऑब्जेक्ट का मास कम है, ठीक है ना। तो ग्रेविटी, इसकी अर्थ की अपनी एक ग्रेविटी है, ठीक है ना। उस ग्रेविटी में ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी से, अब की बार इन्फिनिटी से हम लोग ए पोजीशन पर लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू वर्क डन। तो वर्क डन अपॉन मास, ठीक है ना। तो वर्क डन अपॉन मास को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं। तो इसमें पोटेंशियल मतलब इसकी इस पोजीशन के कारण इसमें कुछ एनर्जी एसोसिएट हो गई। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है कि द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी में बी डिफाइंड एज द एनर्जी एसोसिएटेड विथ इट ड्यू टू इट्स पोजीशन इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अनदर बॉडी, ठीक है ना। अनदर बॉडी मतलब अर्थ, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में यहाँ पर एक दूसरा बॉडी है जिसकी पोजीशन के कारण इसमें जो एनर्जी एसोसिएट हुए हैं, ठीक है। इसको कैसे मेजर करते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए गिवन पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अनदर बॉडी। मतलब इस अदर बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड में, ये अदर बॉडी यहाँ पर, ये एम की ग्रेविटेशनल फील्ड, इसकी भी अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसको हम लोग, और ये अर्थ की भी अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो इस अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में इस बॉडी को हम लोग इन्फिनिटी से यहाँ तक लेकर के आ रहे हैं। तो जो वर्क डन हुआ वही वर्क डन अपॉन मास को ही हम लोग क्या कह रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कह रहे हैं, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को यदि हम लोग मास से मल्टीप्लाई कर दे तो वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बन के निकल करके आ रहा है, यही फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यू इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर इन टू एम, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस जी एम अपॉन आर। तो इसको हम लोग एम से मल्टीप्लाई कर देंगे, है कि नहीं। तो ये निकल कर क्या आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ई एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वी एट ए पॉइंट आर रिलेटेड एस ई इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो अभी हमने सीखा, वर्क डन अपॉन मास, ठीक है। और ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी किसे कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ई इक्वल टू एफ अपॉन एम इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ई इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर है, ठीक है। वही इन दोनों के फॉर्मूले को रिलेट किया गया है। तो ये देखिए दोनों का रिलेशन यदि हम लोग देखें तो ई इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर हो जा रहा है, ठीक है ना। कहने का मतलब जो भी ई का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, ई का फॉर्मूला अभी अभी हम लोगों ने देखा जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और इसके साथ में आप आर को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वी निकल जाएगा। तो देखिए
E इंटू आर इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, डायमेंशनली यदि देखें तो यहाँ पर क्या निकल कर के आ रहा है, जी एम अपॉन आर, और इस जी एम अपॉन आर को हम लोग क्या कहते हैं, वी कहते हैं, है कि नहीं। तो ई डॉट आर इक्वल टू वी, अब इसका डेरिवेटिव कर देंगे, चूँकि स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है, तो ई इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर हो गया। और ये माइनस साइन क्यों, क्योंकि हम लोग इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पर लेकर के आ रहे हैं, मतलब पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दोनों के बीच में अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण ये माइनस साइन लगा है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में ये अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण ये माइनस साइन लगा है यहाँ पे, ये बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से हम लोग रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एस्केप वेलोसिटी एंड सैटेलाइट के बारे में, ठीक है। ये नेक्स्ट वीडियो में 17 नंबर टॉपिक बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।